हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101 फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे जो डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस होंगे। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा अंग्रेज़ी बोलने का। आपके अंदर ये इस बात का विश्वास होगा कि नहीं, मैं थोड़ा मेहनत अगर करूँ तो मैं बोल सकता हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है सपोज टू से बनने वाला सेंटेंस, और इसे कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो देखिए। इसे इस सेंस में यूज़ किया जाता है, उम्मीद करना, माना जाता है, माना जाता था, कायदे से, नियमानुसार, जिम्मेदार होना, करना या बोलना क्या है, करना क्या है या बोलना क्या है, या फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए सपोज्ड टू का यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। प्रेजेंट में अगर बोलना होगा तो इज आर एम का यूज़ करते हो सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और पास्ट के लिए वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, आप तो यहाँ कल आने वाले थे ना, तो ये होगा यू आर सपोज टू कम हेयर यस्टरडे। आप तो मीटिंग के बाद उसे यहाँ बुलाने वाले थे ना, यू आर सपोज्ड टू कॉल हिम हेयर आफ्टर द मीटिंग। वह तो एक घंटा पहले यहाँ आने वाला था ना, नहीं आया इसलिए बोला जा रहा है he is supposed to be here an hour ago। आप थोड़ी देर में मुझे कॉल करने वाले थे ना, you were supposed to call me after a short while। आधी रात को इस कॉल का मैं क्या मतलब समझूं? What am I supposed to understand by this call in the midnight? अब मैं आपकी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं? What am I supposed to understand by your silence? सपोज टू पर बहुत सारा 2-3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है अलग अलग सेंस के लिए, आप उसे ज़रूर देखें। मुझे करना ही क्या है, या फिर नियमानुसार या कायदे से मुझे करना क्या है, व्हाट एम आई सपोज टू डू। मुझे बोलना क्या है, या मुझे बोलना ही क्या है, या नियमानुसार या कायदे से मुझे बोलना क्या है, व्हाट एम आई सपोज टू से। नेक्स्ट है हमारा कोई काम होते होते बचना, यानी फिसलते फिसलते बचना, गिरते गिरते बचना, डूबते डूबते बचना। उस सेंस में हम लोग ई सर्वाइव्ड प्लस वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ इसे बनाते हैं। वह आदमी फिसलते फिसलते बचा, डैट मीन्स सर्वाइव्ड वाइल स्लीपिंग। आज कुछ लड़के नदी में डूबते डूबते बचे, टुडे सम बॉयज सर्वाइव्ड व्हाइल ड्रोनिंग या सिंकिंग। आज तुम्हारा भाई जब पेड़ से आम तोड़ रहा था, या आम तोड़ते समय, ऐसा भी बोल सकते हैं, वह पेड़ से गिरते गिरते बचा। इसके सेंस को समझिएगा। Today your brother survived while falling down from the tree when he was plucking mangoes from the tree। आज शिकारी मरते मरते बचा, टुडे द हंटर सर्वाइव्ड while dying। कल वे दोनों क्लास में सर के सामने आपस में लड़ते लड़ते बचे। Yesterday they both survived, या both of them survived while fighting in the classroom in front of sir। नेक्स्ट है हमारा जब भी बोलना हो हैरत की बात यह है या यह थी, या हैरानी की बात यह है या यह थी कि
यह हैरान कर देने वाली बात यह है या यह थी कि इसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। द सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट, या इज़ दैट प्रेजेंट है तो इज़ दैट, पास्ट है तो वॉज दैट, उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। इसका सेंटेंस है, हैरानी की बात तो यह थी कि उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। द सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट ही इग्नोर्ड मी। हैरानी की बात तो यह है कि उसने तुम्हें जानते हुए भी पहचानने से इनकार क्यों कर दिया। द सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट, या द अमेजिंग थिंग वॉज दैट वाई डिड ही रिफ्यूज यू टू रिकॉग्नाइज। हैरानी की बात तो यह थी, पास्ट की बात है इसलिए वॉज का यूज़ होगा। हैरानी की बात तो यह थी कि एक भिखारी होने के बावजूद भी वह इंसान करोड़पति निकला। The surprising thing was that, yeah, the amazing thing was that, despite being a beggar, he turned out to be a multimillionaire person, a multimillionaire man. हैरानी की बात तो यह है कि महज अपने प्यार की खातिर उसने अपने पूरे परिवार की जान ले ली, यहाँ तक कि उसने 6 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। The surprising thing was that she killed her entire family just for the sake of her love, and not only this, even she did not spare a 6 years old child. हैरानी की बात तो यह थी कि तुमने हम सब से झूठ बोला। The surprising thing was that you told a lie to all of us, या to us भी बोल सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हत्या और बैंक डकैती जैसे संगीन मामलों में उसे गिरफ्तार किया गया है। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही हैज़ बीन अरेस्टेड इन द आयरन क्लैड केसेस, या सीरियस केसेस लाइक मर्डर एंड बैंक रॉबरी। आयरन क्लैड केस का मतलब होता है संगीन मामला, जिसे सीरियस केस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जज्बाती होना या भावुक होना। इसके लिए हम लोग गेट इमोशनल का यूज़ करते हैं। सेंटेंस में इसे कैसे यूज़ किया जाता है, गेट इमोशनल बाय, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। और गेट हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेबल होता है। मुझे अपने परिवार से मिले हुए ज़माना हो गया, लेकिन आज कई वर्षों बाद जब मैं अपने परिवार से मिला तो मेरे माता पिता मुझे देखकर भावुक हो गए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू भरे थे। इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई मेट माई फैमिली, बट टुडे आफ्टर मैनी ईयर्स when I met my family, my parents got emotional after seeing me and their eyes were filled with the tears of joy. Tears of joy का मतलब होता है खुशी के आंसू। अपने परिवार और दोस्तों से एक लंबे समय के लिए बिछड़ते समय हम सभी भावुक हो गए थे। We all, yeah, all of us got emotional while departing from my family and friends for a long time. नेक्स्ट है हमारा से मन नहीं भरता। किसी चीज़ से, किसी इंसान से मन नहीं भरता, उसके लिए हम लोग गेट इनफ ऑफ का यूज़ करते हैं। और उसके बाद आने वाला वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। वर्ब है तो नहीं तो नाउन है तो नाउन ही होता है। और नेगेटिव सेंटेंस है तो डोंट या डजंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। गर्मी के दिनों में आम खाने से मेरा मन नहीं भरता। आई डोंट गेट इनफ ऑफ ईटिंग मैंगोज इन समर डेज, या इन समर सीजन। सलमान और शाहरुख की मूवी करण अर्जुन देखने से मेरा मन नहीं भरता। आई डोंट गेट इनफ ऑफ वॉचिंग सलमान एंड शाहरुख मूवी करण अर्जुन। सलमान एंड शाहरुख मूवी करण अर्जुन। मीठा खाने से तुम्हारा मन कभी क्यों नहीं भरता। वाई डोंट यू एवर गेट इनफ ऑफ ईटिंग स्वीट्स। पिज़्ज़ा खाने से मेरा मन नहीं भरता, इसलिए मैं हर दिन एक पिज़्ज़ा खाता हूँ। आई डोंट गेट इनफ ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा, सो और दैट्स वाई
आई ईट 1 पिज़्ज़ा एवरी डे। मैं पिज़्ज़ा खाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, इसलिए इसे खाने से मेरा मन कभी नहीं भर सकता। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम अ ग्रेट फॉन्ड ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा, सो आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ ईटिंग इट। ग्रेट फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है बहुत बड़ा शौकीन होना। तुम चाहे कितना भी उससे बात कर लो, लेकिन तुम्हारा उससे बात करने से कभी मन नहीं भरता। नो मैटर हाउ मच यू टॉक टू हर, बट यू डोंट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू हर और हिम। क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है बात करने वाला कौन है, लड़का है या लड़की है। हिम और हर दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोई काम आधा अधूरा छोड़ देना या बीच में ही छोड़ देना किसी भी कारण से। इसके लिए हम लोग ड्रॉप आउट ऑफ का यूज़ करते हैं, और आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। मुझे बीच में ही ये कंपटीशन छोड़ना पड़ा क्योंकि खेलने के दौरान मुझे पूरे शरीर में चुनचुनी होने लगी। I had to drop out of this competition because while playing I started feeling a burning sensation in my whole body. Burning sensation का मतलब होता है चुनचुनी। मुझे इस परीक्षा को बीच में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे परीक्षा में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। I had to drop out of this exam because I was caught red-handed cheating in the exam. चीटिंग की जगह पे कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं आईएनजी फॉर्म के साथ। मुझे अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि उस समय मेरे माता पिता गरीबी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। I had to drop out of my studies because that time my parents were going through the very bad phase of poverty. Go through the bad phase of something का मतलब होता है किसी चीज़ के बुरे दौर से गुजरना। नेक्स्ट है हमारा दुख, तकलीफ, कष्ट या मुसीबत से भरा हुआ। इसके लिए हम लोग रिडल्ड विथ का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रिडल्ड विद, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस है वहाँ मेरी ज़िंदगी तकलीफ़ों से भरी हुई थी। माई लाइफ वॉज रिडल्ड विथ ट्रबल्स देयर। उसकी ज़िंदगी कष्टों से भरी थी। तो हीज या हर कुछ भी आप बोल सकते हैं। हर लाइफ वॉज रिडल्ड विथ ट्रबल्स। उसका जीवन बीमारियों और कष्टों से भरा हुआ था। हिज लाइफ वॉज रिडल्ड विद डिजीजेस एंड ट्रबल्स। नेक्स्ट है हमारा जब भी बोलना हो, जितना जल्दी हो सके निकल लो। जितना जल्दी हो सके किसी इंसान के पास से या किसी जगह से निकल लो। इसके लिए हम लोग गेट द हेल आउट ऑफ का यूज़ करते हैं, और आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद गेट द हेल आउट ऑफ, उसके बाद जिसके पास से या जिस जगह से हटने की बात कही जाए, निकलने की बात कही जाए, उसकी बात करेंगे। पहला सेंटेंस है जितना जल्दी हो यहाँ से निकल लो, या यहाँ से निकल ले, कट ले, फूट जा, इस तरह का जो भी बात होता है वो इसी सेंस में होता है। पहला सेंटेंस है जितना जल्दी हो सके उसके पास से कट ले या निकल जा। गेट द हेल आउट ऑफ हिम, तुम्हारे लिए बेहतर होगा जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। इट वुड बी बेटर फॉर यू टू गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो या फूट जाओ, निकल जा, भाग जा। नेक्स्ट है हमारा जब भी शुरू करना हो अपने सेंटेंस को जहाँ तक से, इसके लिए हम लोग एज फॉर एज का यूज़ करेंगे और अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है
जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ उनकी 2 बेटियाँ। एज फार एज आई नो हिम ही हैज़ 2 डॉटर्स। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह रहमदिल और बहुत धार्मिक इंसान है। एज फार एज आई नो हिम ही इज़ अ बेनिग्नेंट एंड पायस पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मैं उस लड़के को जानता हूँ वह 1 नंबर का आवारा लड़का है। इतना ही नहीं, वह तो 1 नंबर का अय्याश भी है। वह लड़का तो आपकी बहन के लिए शादी योग्य है ही नहीं। As far as I know that boy, he is a vagabond boy of the first order, and not only this, he is a debauchee as well. That boy is not worthy of marrying your sister whatsoever. सेंटेंस को समझिएगा, लास्ट में whatsoever का मतलब होता है ज़रा भी नहीं, और इसका यूज़ निगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। दैट्स ऑल, जिसका मतलब होता है बस इतना ही। सेंटेंस में इसका हम लोग स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे दैट्स ऑल आई कैन से, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस, ये हमारा स्ट्रक्चर है। और इस पर हम लोग सेंटेंस अभी बनाएंगे। वो सेंटेंस ये है, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि बिना कड़ी मेहनत के आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो सकते हैं। That's all I can say, that you can't be successful to achieve your goal without hard work. मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। इस सेंटेंस में कंडीशन है और ऐसे सेंटेंस को अनटिल या अनलेस से बनाते हैं। That's all I can say, that unless you work hard you can't succeed. अब जवाब देने की बारी आपकी है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ही। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप धारापूर्वक अंग्रेज़ी बोलना तो दूर, एक छोटा सा नहीं बोल पाएंगे। So guys, that's all for today's video. See you tomorrow in the next video. You must write your answer.